राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रिक्वेस्टेड वीडियो है कि टोपी वाली जैकेट हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम ये 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं बेबी ऊन के साथ में, और ये बना रहे हैं हम 6 नंबर की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, जबकि मैं 6 नंबर की काफ़ी बनाती हूँ, 4 नंबर की भी मैंने काफ़ी बनाई है। तो इस बार मैं आपको प्रॉपर जो है वीडियो के एंड में सारा चार्ट बना के दिखा दूँगी कि किस 0 से लेकर 10 नंबर तक। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं 6 नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए 6 नंबर के लिए हम इस तरीके से 22 फंदे डालेंगे, 22 स्टिच। तो देखिए हमने 22 फंदे डाल लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर लंबा धागा छोड़ दिया क्योंकि हमें सिलाई करनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसमें हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ से। हम इसे एक ही कलर का बना रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट थी एक कलर से ही बनाएं, तो मैं इसे एक कलर से ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। तो देखिए ऐसे उल्टी सिलाई बना ली, और ये उल्टी साइड से भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेनी है। तो मैं कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई है। तो देखिए हमने इस तरीके से 20 सिलाइयाँ बना ली है। 22 टोटल फंदे हैं, 22 ही ये हमारी सिलाइयाँ बनेगी। लेकिन एक अपनी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें, इसका मतलब हमारी 20 सिलाइयाँ हो गई। इनको हमने 11 बनाना है। जितने भी हमारे फंदे हैं उतनी ही सिलाइयाँ हमने बनानी है। लेकिन जब हमारी एक सिलाई रह जाएगी, एक लाइन सॉरी ये एक लाइन रह जाएगी, 11वीं लाइन, यानी कि 2 सिलाइयाँ हमारी रह जाएगी, तो हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं और उसको पूरा इसी तरीके से बनाना है, जिससे ही हमारी 11 लाइनें तैयार हो जाएंगी। क्योंकि हमारे 22 फंदे हैं। मान लीजिए आपकी 10 फंदे होते हैं तो आपकी 5 लाइनें होएगी। ठीक है, तो एक लाइन पे आपको लास्ट की जो लाइन हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे उसमें हमने फंदे घटाने। तो ये 20 फंदे हैं, इसमें हम 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 का 1, यानी कि दोनों किनार 5 5 6 6 फंदों के इधर 2 फंदे हमने कम कर दिए हैं। 3 फंदे भी कर सकते हैं, 4 भी, लेकिन यह हम जैसे हम इनर वगैरह पहनाते हैं अंदर तो बहुत मोटा मोटा हो जाता है नेक पे, इसलिए हम 2 ही फंदे घटा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास 20 फंदे। उल्टी सिलाई हम पूरी ऐसे बना लेंगे तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं लाइन बन जाएगी। और सीधी तरफ से हमारी 11 लाइनें बन चुकी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे निशानी के तौर पे। आप रबर बैंड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ गिनती करके उल्टी तरफ लगा देंगे, क्योंकि सीधी तरफ हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 हमारे साइड के बॉर्डर के जाएंगे, बटन पट्टी जिसे कह सकते हो। और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम अभी ये उल्टी सिलाई है तो पूरे उल्टे उल्टे बनेंगे। हाँ गलत बता गई मैं, 1 2 3 ये बटन पट्टी के होंगे, लेकिन सीधी तरफ ये 3 फंदे यानी दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनेंगे। लेकिन अभी उल्टी सिलाई है इसलिए हम उल्टी पे पूरे उल्टे बनेंगे। तो ये हमने 4 फंदे ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर मार्कर लगा दिए। तो हर 4 फंदों के बीच में हम मार्कर लगा देंगे। 20 फंदों का ये हमारा हिसाब इस तरीके से हो जाएगा। 4 बना लिए, फिर मार्कर लगा दिया, फिर 4 फंदे बना लिए, 4 मार्कर आएंगे हमारे। देखिए 4 फंदे और ये फिर मार्कर। तो ये हम जाली वाला नहीं बना रहे, बिना जाली वाला बना रहे हैं। एक तो कान्हा जी को ठंड नहीं लगती है, दूसरा इजी तरीका है ये, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये चौथा मार्कर। तो 4 4 फंदे हैं के बाद हमने 4 मार्कर लगा लिए। अब देखिए अभी हमारी टोटल 22 सिलाइयाँ हो गई हैं। ठीक है ना,
अब देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइनें होगी ना, 22 लाइनें होगी। तो जितने भी आपके फंदे होंगे उतनी ही लाइनें ये बनेगी, चाहे आपके 10 फंदे हों चाहे 20 फंदे हों। बस आपको ये लास्ट वाली सिलाई पे फंदे घटाने हैं। जैसे 6 से ज़्यादा हम बनाएंगे, 7 8 9 10, तो उस पर हम थोड़े से फंदे, 4 फंदे भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में आपको चार्ट में बताऊंगी कैसे क्या है, ठीक है ना। अभी हम बना लेते हैं। तो ये मैं साथ के साथ आपको बता दिया कि तरीका ऐसे है ना। अब देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। पहला फंदा बिना बुना लेंगे। यहाँ पर 3 फंदे जो मैं कह रही थी, 3 उल्टे होंगे जो दोनों तरफ से उल्टे बनेंगे, और यहाँ के भी दोनों फंदे दोनों तरफ से उल्टे बनेंगे। बाकी बीच के हम सीधे उल्टे बनाएंगे। तो सिलाई को पीछे उनको पीछे कर लेते हैं। और ये मार्कर है, इसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले रेड कलर की कॉलर वाली जो बनाई थी चोली, उसमें हमने उसी तरीके से फंदे। तो ये सबसे ईजी तरीका है। एक तो आपका गिनती नहीं करनी पड़ती और ईजिली आपका बन जाता है। तो इस मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को हम 1 से 2 करेंगे। पहले ऐसे सीधा बनाएंगे और सिलाई को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसी फंदे को पीछे से फिर से बुन लेंगे। 1 से 2 हो गए। मार्कर को उतार के सिलाई में ले लेंगे और सीधा बनाते हुए हम मार्कर को अपनी तरफ रखेंगे। फिर देखिए सीधा बनाया, सिलाई को पीछे ले गए और इसी फंदे को पीछे की तरफ से फिर से सीधा बना लिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर ये मार्कर आ गया, इसके दोनों तरफ के फंदों को इसी तरीके से बढ़ाएंगे। पहले सीधा बनाएंगे, सिलाई को पीछे की तरफ ले जाके इसी फंदे को पीछे से सीधा बनाएंगे। तो जाली नहीं आती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ठीक है, और मार्कर के दोनों तरफ के फंदे हमने इसी तरीके से बढ़ाने। ये देखिए बढ़ गया। फिर ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 4 फंदे हैं ना, और ये फिर दोनों मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को 1 से 2 कर लेना हमने। मार्कर को इधर ले लेंगे। ये हमारा, मैं अभी रबड़ बैंड जरा ढूंढने का आलस करेगी, नहीं तो मैं वही डालूंगी। और ये देखिए ऐसे किया और ऐसे, इसी तरीके से हमारी पूरी सिलाई बनानी है आपको। जब भी हम फंदे बढ़ाएंगे इसी तरीके से, ये देखिए मार्कर के हमेशा दोनों तरफ आपको फंदे बढ़ाने हैं। और ये इधर डाला और लास्ट में आ गए हैं, इसी तरीके से फंदा बढ़ा लिया। और ये 3 फंदे उनको आगे करके उल्टा उल्टा बनाना, बस ये आपको करना है। ठीक है, ये दोनों तरफ के उल्टे उल्टे बनेंगे, बीच में सीधे फंदे बनाते हुए आपको फंदे बढ़ाने। जब भी आपकी सीधी सिलाई आएगी तो मार्कर के दोनों एक एक जो फंदा है दोनों तरफ का, उसको आपको बढ़ाना है। और उल्टी तरफ से सारे फंदे आपके उल्टे बनेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेना है, जिससे ऐसे फिनिशिंग आए। ठीक है, खींच लेना है, थोड़ा ज़्यादा लूज नहीं रखना। और ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे हो गए हैं ना, एक एक बढ़ गया। ठीक है, ऐसे सबको उनको उल्टा उतारना है आपको, बस कुछ नहीं करना, यहाँ हमने बढ़ाना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। जब हम उल्टा बनाएंगे तो मार्कर को हम पीछे की तरफ रखेंगे। ये देखिए हमने जो बढ़ाया था थोड़ा टाइट हो जाता है ना। ये देखिए इसको इस तरीके से रखना है। तो ये मैं पूरी बना लेती हूँ। अभी हमने एक बार फंदे बढ़ाए हैं, तो आपको नोट करना है कि हमने कितनी बार फंदे बढ़ा लिए। फिर से सीधी साइड आ गए हैं, एक बार फिर देखिए। फिर आप, मैं पूरा बनाने के बाद ही आऊँगी। 1 2 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, उनको पीछे करेंगे। जो फंदा हमारा बढ़ गया है उसे हम सीधा लेंगे, क्योंकि 1 और ये 2 फंदे हो गए हमारे, क्योंकि एक तो हमने पहले बुना था और ये बढ़ गया है। तो इसको भी हमने 2 बार बुनना है, क्योंकि ये हमारे, ये देखिए मैं जो बढ़ा हुआ तो मैंने बुन लिया, लेकिन जो मार्कर के दोनों तरफ वाला उसको हमने बढ़ाना है। एक बार सीधा बनाया, सिलाई को पीछे ले जाके फिर से सीधा बनाया। ठीक है, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। मार्कर को ले लिया और दूसरे फंदे को भी हमने इसी तरीके से बढ़ा लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। जब भी सीधी तरफ आएंगे हम इसी तरीके से फंदों को बढ़ाएंगे। जो बड़े हैं फंदे उनको सीधा लेंगे, सिर्फ मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को हमने 1 और ये 2, 1 से 2 बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितने फंदे बढ़ाए हैं और कितनी बार बढ़ाए हैं। और उल्टी सिलाई पे कुछ नहीं करना, ये दूसरी बार हुए हमारे। ठीक है ना।
तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है और 6 बार हमने जो है फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ से यहाँ 6 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो देखिए कैसे पता चलेगा आपको, 4 फंदे थे हमारे यहाँ पर। देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे बढ़े। इसका मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक 6 फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो गए हैं और यहाँ हमारे 16 फंदे हो गए हैं। 68 फंदे टोटल हो गए हमारे 6 नंबर गोपाल जी के लिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने आगे जो है बाजू को अलग करना है, या बाजू को हम पहले बना लें क्योंकि हम इसे फुल स्लीव बना रहे हैं। तो पहले हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए 1 2 3 फंदे हमारे लास्ट तक ऐसे चलेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 और 3 10 फंदे हो गए। अब ये बाजू के हमारे 16 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और ये 16 फंदे में 16 के 16 ही बनाऊंगी, इसमें कोई फंदा मैं घटाऊंगी नहीं। ठीक है, अगर आपकी ब्रास वाले हैं कान्हा जी तो आप 14 फंदों का कर सकते हैं, ये एक एक फंदा यहाँ घटा सकते हैं। पर मेरे जैसे अष्ट धातु के तो मैंने उनके लिए ही बना रही हूँ, तो मैं इनको पूरा ऐसे ही रखूँगी। ठीक है, एक सिलाई यहाँ से बना ली। अभी हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे, कोई भी फंदा हम घटाएंगे नहीं। तो मैं यहाँ इस तरीके से 16 फंदों को बार बार उल्टा सीधा बनाते हुए अपनी बाजू तैयार करूँगी। और कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई है, एक तो 3 इंच की आप ये बाजू बना सकते हो और 2.5 इंच की। तो जो अष्ट धातु वाले होते हैं उनके हाथ छोटे होते हैं और पैर भी छोटे होते हैं, लेकिन वो गोलू मोलू होते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप इनकी, या फिर आप बाजू पूरी लंबी बना लीजिए जिससे कान्हा जी का हाथ पूरा ढक जाए, ज़्यादा ठंडा है। ठीक है ना, तो 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली है। तो मैं बना के फिर आती हूँ, फिर बताती हूँ कितनी सिलाई मैंने बनाई है। तो देखिए हमने सीधी उल्टी इस तरीके से सिलाई बना दी है, कोई फंदा नहीं घटाया। यहाँ से मैंने 12 सिलाइयाँ मैंने बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारी चेन स्टिच दिख रही है, इसका हमने 12 सिलाइयाँ बनाई है। ठीक है, अब यहाँ से सीधी साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। पहला फंदा बिना बुना लेके और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी 13वीं सिलाई है। इसको मिला के ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से, इसे हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, जिससे इस तरीके से 3 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयों की आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ बना ली, 12 ये बनाई थी। ठीक है ना, तो ये टोटल हमारी 18 सिलाइयाँ हो गई है। तो ये 18 सिलाई हमने बना ली है और यहाँ से अब हम 19वीं सिलाई पे सीधी तरफ से 2 का 1 करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबी बाजू बनानी है तो यहाँ पर आप लेंथ अपने हिसाब से, अपने कान्हा जी के हिसाब से और बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बड़ी ही बनाई है क्योंकि हमारे कान्हा जी के हाथ छोटे हैं, लंबे नहीं हैं ज़्यादा। जो अष्ट धातु के होते हैं उनके हाथ थोड़े छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारे फंदों को बंद कर देना है। और देखिए लास्ट के फंदे को हमने इस तरीके से थोड़ा सा धागा छोड़कर ऐसे हमने निकाल देना और यहीं पे सुई से हम बाजू को सिल लेंगे। तो देखिए हमने बाजू को इस तरीके से बना लिया है और ये हमारी बाजू यहाँ से बॉर्डर की यहाँ से ये 2.5 इंच बनाई है, जो कि हमारे कान्हा जी का हाथ का साइज है। ठीक है, लेकिन इसे हमने ऐसे फोल्ड करके पहनाना है, इसलिए हमने इसको लंबा बनाया है। और ज़्यादा ठंड हो तो इसको ऊपर ऐसे आगे करके आप कान्हा जी का हाथ पूरा ढक जाएगा, जिससे उनका हाथ दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये बाजू आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अपना धागा लगाएंगे और इस धागे से हम बाजू को सिल लेंगे, जो हमारा ये धागा है। ठीक है,
यहाँ से हमने बना लिया था। अब ये बैक साइड है तो हम यहाँ पर अपना धागा लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए 16 फंदे हम आगे की तरफ जाएंगे, दूसरी बाजू बनाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नॉट बांध लीजिएगा आप और बाकी धागे को दबाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, ऐसे दबाया और यहाँ तक आएंगे और इस बाजू को भी सेम ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने 16 फंदे बना लिए। अब यहाँ से हम बाजू, यहाँ पर मैं इस बार जैसे मैं यहाँ पे बाजू बनाने के बाद यहाँ पर धागा लगाती थी, इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तो ये देखिए मैं मार्कर को यहाँ से निकाल देती हूँ, ये अलग भी रन देते हैं आपको दिखने के लिए। तो ये मैं सारे फंदे यहाँ से सारे फंदे, ये देखिए मैं यहाँ पर भी मार्कर अपना लगा लेती हूँ, मैंने हटा दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये थोड़ा इजी तरीका है, बार बार आपको धागा एक ही बार, जैसे हमने यहाँ से तोड़ा है ना, अब दोबारा नहीं काटना पड़ेगा यानी कि। तो ये देखिए एक सिलाई यहाँ की हो गई और ये हम आगे तक इस तरीके से चले जाएंगे, 16 फंदे बुन लेंगे। तो ये बाजू हम यहाँ से दूसरी बाजू बनाते थे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। हम सारे फंदे यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ 16 फंदे बना लिए, ठीक है, और मार्कर को यहाँ डाल दिया और आगे के फ्रंट के भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि धागा तो हमने कट करना ही है, जैसे एक गोला है हमारे पास, लेकिन हम ज़्यादा जोड़ ना लगाते हुए, ये देखिए 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारी पूरी एक सिलाई हो गई है, जैसे कि सारे फंदे इकट्ठे हो गए हैं। अब बाजू हमने निकालनी है, तो यहाँ से हम जाएंगे, इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट के हो गए हमारे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंदे हमने उल्टी साइड से बनाए हैं, ठीक है। मार्कर इधर कर दिया निशानी के तौर पे। तो यहाँ से हम धागा लगाएंगे ये बाजू बनाने के बाद में। अब यहाँ पर हम सिर्फ बाजू बाजू बना के तैयार कर लेते हैं। इससे ये कि हमने बाजू बनाने के बाद फिर से यहाँ से जोड़ नहीं लगाए, एक ही जोड़ लगेगा हमारा, वो हम फिर यहाँ से लगा के सीधे यहाँ तक हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी मैंने पहले ही चोली में अलग अलग बनाया, तो आप उस तरीके से भी। तो मैं यहाँ 16 फंदों की अब बाजू बना के तैयार कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ तक बीच में से। तो देखिए हमने ये 16 फंदे यहाँ तक बुन लिए, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 1 और 2 सिलाइयाँ हमारी बाजू की बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ से हम अब इसको निकाल देंगे मार्कर को, बिना बुना फंदा लेके। यहाँ से हमारी तीसरी सिलाई है, क्योंकि हमने यहाँ से बनाया फिर यहाँ से बनाते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ हमने इसलिए किया है कि हमें बाद में यहाँ से धागा ना लगाना पड़े। लगाना तो पड़ेगा लेकिन उल्टी तरफ से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एक सिलाई होगी होगी। और नहीं तो जो पहले वाला तरीका है, पहले आप यहाँ तक आइए, बाजू बनाइए, फिर धागे को कट करके यहाँ से आपको दोबारा जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से बनाते पीछे से आप सारा बनाएंगे। तो मैंने पहले ऐसे बनाया, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, या ऐसे बना लीजिए। तो ये हमारी तीसरी सिलाई, ये ध्यान रखना है। तो देखिए हमने इस तरीके से दूसरी बाजू भी बना ली और यहाँ से अब उल्टी साइड से हमने यहाँ धागा लगाया। अगर हम पहले बाजू बना लेते तो हमें यहाँ से धागा लगाना पड़ता, बस इतना फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा लगा लिया और बाजू को हम बाद में सिलेंगे। ये देखिए इन फंदों को हमने आपस में, ये बाजू को हम इस तरीके से कर लेते हैं, मिलाना है। तो 16 फंदे हमारे पीछे के हैं और ये हमारे 10-10 फंदे हैं। इन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो धागा लगाया है इसको हम दबाते हुए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 36 फंदे टोटल हो गए, 10 10 और 16, ठीक है। अगर आप फ्रॉक बनाते हैं नीचे तब भी ये चोली इसी तरीके से चलेगी, लेकिन हम इसको जैकेट अब बना रहे हैं, इसके बाद हम जंप सूट इसको बनाएंगे आगे बढ़ा के।
तो मैं आपको बताऊंगी जैकेट कैसे, फिर उसके बाद सिर्फ हमें नीचे की पजामी बनानी होगी। तो ये फंदे मैं सारे इकट्ठे सिलाई में ले लेती हूँ और इनको भी यहाँ से इकट्ठा बनाते हुए ऐसे आ जाते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे इस तरीके से सिलाई में कर दिए। तो इस बार मैंने सारे फंदे ऐसे ले लिए, चाहे तो आप यहाँ 2 का 1 कर सकते हैं, तो यहाँ आपके 2 फंदे कम हो जाएंगे, 34 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमने इसी तरीके से जैकेट है थोड़ा सा खुला भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। और अगर आपको कॉलर वाली बनानी है तो आप यहाँ से जो है थोड़ी सिलाइयाँ कम कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ बना लीजिए, या सॉरी ये 10 सिलाइयाँ बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये कॉलर इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम इसका लेंथ बढ़ा लेते हैं। 1 सिलाई हमारी हो गई है, तो इसको हम यहाँ से 3 इंच के करीब ही बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से थोड़ा लंबा बनाएंगे इसको। 3 इंच यहाँ से यहाँ तैयार कर लेंगे। 7 नंबर के लिए भी 3 इंच ठीक रहता है। और ये अगर फ्रॉक के लिए बना रहे हो आप तो 2.5 इंच बनाएंगे इसे, ठीक है। लेकिन हम फ्रॉक के लिए नहीं बना रहे, हम जैकेट बना रहे हैं, तो हम इसे 3 इंच बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इतना बना लिया, मैं आपको इंच टेप से दिखाती हूँ। ये देखिए पौने, अगर मैं सिलाई के नीचे से करती हूँ तो ये 2.25 है। अब यहीं पर हम छोड़ देते हैं इसको, 3 इंच पूरा नहीं बना रहे हैं। जितना हमारी बाजू होती है उतना ही हम यहाँ पर चोली को ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है। बनाते बनाते नया आइडिया आ गया है, तो मैं वही बना रही हूँ। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए हमने इसी का डार्क शेड ले लिया है, ऐसे हमने ले लिया है और इसको हम यहाँ से लगा लेंगे। और इस धागे को हमने कट कर दिया है यहाँ से, तो बेबी ऊन लगा लिया हमने दूसरा, और यहाँ पर हम इस तरीके से धागे को लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे की तरफ कर देंगे ऐसे, और इस धागे को दबाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने ऐसे लगा लिया है। अब आप कहेंगे ये क्या क्या आइडिया है। तो देखिए अगर आपको फ्रॉक बनाना है, जैकेट बनानी है, तो ये जो बॉर्डर यहाँ से बना के इसको बंद कर देंगे तो आपकी बहुत प्यारी सी जैकेट बन जाएगी। यानी कि ये जो हमारी 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और बंद करके बाजू की सिलाई करेंगे, और ये जो भी कैप हमने बनाया इसको भी हम, तो ये टोपी वाली हमारी जैकेट बन जाएगी। लेकिन हम इसके साथ में पैंट है। अब कान्हा जी को पजामी अलग से पहनाओ और वो अलग से पहनाओ तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो ज़्यादा ठंड हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ अटैच कर दी जाए। यानी कि जंप सूट है, लेकिन हम इसे शेड बदल देंगे तो उससे ऐसे लगेगा कान्हा जी ने जैकेट के नीचे पैंट अंदर डाल के जैकेट पहना है। तो देखते हैं इस बार नया कुछ बना के, है ना। तो ये हमने ऐसे, पहले मैंने बहुत पहले 2 नंबर का बनाया था, लेकिन ये भी देखते हैं इस टाइप का कैसा लगता है। अगर ये अच्छा लगा, अभी तो मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ, अपलोड नहीं है जैसे तो जब आप, अगर आप सही बना तो आप सुन रहे होंगे ये सब चीज़ें। तो मैं पहले इनको ट्राई कराऊंगी, अगर सही बना तो ही अपलोड होएगी वीडियो, नहीं तो आप तक तो पहुँचेगी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब हमने यहाँ पर धागा लगा लिया और यहाँ से हम इस तरीके से उल्टी साइड से लगाया हमने, और ये हम अपने डार्क शेड से इसको ऐसे बनाएंगे उल्टी उल्टी सिलाई, ठीक है। ये देखिए ऐसे किया, दबा दिया धागों को और इस तरीके से, और यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। और नहीं तो आप इसी तरीके से 3 3 फंदे लेके सीधा उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे जैसे पैंट की बेल्ट होती है उस तरीके से लगे। तो ये मैं पूरी सिलाई ऐसे बना लेती हूँ उल्टी। तो देखिए हमने डार्क शेड से इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बना दी है। तो एक लाइन आ गई है, उल्टी तरफ से हमने धागा लगाया, एक सिलाई लगाई, फिर एक यहाँ से, एक 3 सिलाई हमने बना दी। अभी चौथी सिलाई है हमारी, यहाँ पर हम जाली डाल देते हैं। जैसे अगर आप प्रेस बटन नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर बेल्ट टाइप से डोरी डालकर आप यहाँ पर जो है ड्रेस को पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाली डाल देती हूँ। अगर नहीं डालना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप आगे की तरफ प्रेस बटन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 फंदे इस तरीके से बनाए, सिलाई के ऊपर से धागा घुमाया और 2 फंदों का एक, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने नहीं है, इस तरीके से घुमा के हम यहाँ पर जाली डाल रहे हैं, ठीक है। 2 फंदे ले रहे हैं पास पास में, जिससे कि बुरी ना लगे। थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर में धागा दिखता है ना, इसलिए हम पास पास में जाली डालेंगे। 2 फंदे बनाएंगे,
फिर घुमाएंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेते हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए इस तरीके से जाली आ गई है और इसमें हम इसी कलर की जो है डोरी डालेंगे जिससे ये थोड़ा ऐसे लगे कि बेल्ट है। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, 36 फंदे थे हमारे, ये 3 फंदे हमारे इस तरीके से उल्टे हैं अभी, और उल्टा ही बनाएंगे अभी हम इसे भी, इस सिलाई को भी, और उल्टा बनाते बनाते हम फंदों को बढ़ा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें फंदे को 1 से 2 बना देंगे, इस तरीके से उठाया और ये। ठीक है, फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और छठे फंदे को बढ़ा दिया। ऐसे मतलब हमने एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे टोटल 4 फंदे हमने बढ़ाने हैं, जिससे 40 फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे। 36 फंदे, 2 इधर 2 इधर, ऐसे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट बन गई है। एक उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ आ गई और यहाँ आ गई। अब इसके बाद हमने ये 3 फंदे जो उल्टे उल्टे साइड में बना रहे हैं ये नहीं बनाएंगे, हम इसको अब सीधा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो ये 40 फंदे इधर के, 40 फंदे इधर के हम रखेंगे, लेकिन अभी हमें आसन बनाना है। तो हम जितना हमने यहाँ से बनाया है 1.5, ये देखिए यहाँ से यहाँ जितना बनाया था उतना ही हम आसन बनाएंगे। अगर इंच टेप से देखें तो 1.5 इंच का आसन, ये देखिए 1.5 इंच है ना, तो इसको हम 1 इंच और बना लेते हैं। एक आधा इंच का ही बेल्ट बन गई है, इतना हम और बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिलाइयाँ बता दूंगी आपको कितना मैंने सिलाइयाँ बनाई है। ठीक है, जितनी, या तो आप यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिलाइयाँ। तो हमारी यहाँ पर भी सीधी उल्टी 10 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से जाली डाली, उल्टी सिलाई बनाई दोनों तरफ से, उसके बाद यहाँ से उल्टी तरफ से हमने गिना, या आप इस तरीके से गिन सकते हैं। यहाँ से देखिए जाली दिख रही है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिलाई हमने बना ली है। और ये 40 फंदे, अब इनको हम आधा आधा कर देंगे। अगर इंच टेप से आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से बेल्ट मेरी 1.5 इंच, पौने 2 इंच के करीब है। ठीक है ना, अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 फंदों को बुन लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से 20-20 फंदों को इधर कर दिया, और यहाँ से ऐसे वापस हो जाएंगे और इधर के 20 फंदों को हम बुनेंगे। तो यहाँ से हम 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से बाकी के फंदे बुनेंगे। 18 फंदे हो जाएंगे। एक यहाँ पर फंदा हम इसी तरीके से कम कर देंगे, सिर्फ 2 फंदे हम करेंगे कम, और उसे फिर 18 फंदों को हम नीचे तक सीधा बनाएंगे। तो एक सिलाई देखिए हमने यहाँ से पहले 20 फंदों को, एक सिलाई हमने यहाँ से बुनी, अभी दूसरी सिलाई है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई है। तो ये दूसरी सिलाई मेरी, तो दूसरी सिलाई पे मैंने एक फंदा यहाँ कम किया और एक यहाँ पर किनारे पे 2 का 1 कर देते हैं ऐसे, और ये। ठीक है, तो 2 फंदे हमने किनारों पर एक एक कम कर दिया है। तीसरी सिलाई है, अब हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ मैंने 7 सिलाइयाँ बनाई है, 7 टोटल। हमने यहाँ पर जितनी हमने यहाँ 10 सिलाइयाँ बनाई, 10 ही सिलाइयाँ हमने यहाँ बनानी है। 7 सिलाइयाँ बना चुके हैं हम। अब यहाँ से ये 8वीं सिलाई है हमारी, इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो 12 सिलाइयाँ हम टोटल बना लेंगे नीचे। तो ये हमारी 8वीं सिलाई है। अब हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनानी है, और इस उल्टी उल्टी सिलाइयों में हम एक एक फंदा और कम करेंगे। तो उल्टी सिलाई पे कर लेंगे, ये देखिए एक एक फंदा यहाँ से कम करेंगे,
एक शुरू में कर दिया था हमने जब यहाँ से, और एक हम नीचे की तरफ करेंगे बॉटम पे। तो अभी हम एक सिलाई हमारी उल्टी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से भी उल्टी, यहाँ से भी उल्टी, ऐसे 3 लाइनें बना लेंगे हम। यहाँ से हमने यहाँ बनाया 7 सिलाइयाँ। ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। 7 सिलाइयाँ बनाई थी, 8वीं 9वीं और ये 10वीं सिलाई हमारी यहाँ पर है। 10वीं सिलाई पे हम यहाँ पर एक एक फंदा कम कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके 2 का 1 कर देंगे और इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 2 का 1 कर दिया 15 और 16। तो टोटल हमारे 16 फंदे जितने हमारे बाजू में थे उतने पे हमने यहाँ पर रोक दिया है। 2 लाइनें उल्टी उल्टी बन गई है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारी 8वीं सिलाई थी, 9वीं 10वीं पे हमने ये फंदे घटाए हैं और यहाँ पर 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे हम, जिससे 3 लाइनें आ जाए हमारी। तो उल्टी तरह से उल्टी बना लेते हैं और 13वीं सिलाई पे हम फंदों को बंद करेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए अब सीधी साइड आ गई, यहाँ पर ये उल्टी 2 लाइनें आ गई, तीसरी लाइन आई। अगर आप 13वीं पे नहीं तो 12वीं पे भी आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 12वीं पर ही बंद कर देते हैं, जिससे क्योंकि उल्टी उल्टी एक लाइन 12वीं की आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 का 1 करके इस तरीके से बंद कर देंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमारी 12वीं सिलाई, जिससे कि फंदे भी बंद हो जाएंगे और लाइन भी हमारी तीसरी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप उल्टी तरफ से बना के फिर आप बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अगर पजामी लंबी बनानी है तो आप पजामी को लंबा भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे अष्ट धातु वाले कान्हा जी हैं तो उनके पैर थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। और एक पैर ज़्यादा छोटा होता है और एक, लेकिन हम दोनों बराबर ही बनाएंगे पजामी। तो इस तरीके से हमने देखिए बंद कर दिया। देखिए आ रही 3 लाइनें आ गई हमारी इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही हम ये इसको बना लेंगे सेम। तो देखिए इस तरीके से हमने बंद कर दिए फंदे। आप देखेंगे ये और ये हिस्सा हमारा इस तरीके से देखें तो बराबर होता है। तो आपको ये हिस्सा चोली का और ये बराबर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी साइज़ का हो इसी तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर धागा लगा के इसको बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। तो आपको मैंने बताया, देखिए बाजू जो होती है बाजू के बराबर ही हमारा ये होता है और इसके बराबर ये, यानी कि ये हिस्सा बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरा चार्ट बना के आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं हमारा ड्रेस कैसे बना है, फिर मैं 0 से 10 नंबर तक का पूरा आपको डिटेल बताऊंगी, जिसे आप आसानी से बना ले। बनाने का तरीका ऐसे ही है। अब देखिए हमने यहाँ से धागा डाली है, ये हमारा, तो ये हमारा कैप है जो कि इस तरीके से, तो इसे हम उल्टा तरफ से ऐसे करके यहाँ से सिलाई कर देंगे। बहुत ही ईजी तरीका होता है ये और बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो हमने कोई ऊपर से बनाना शुरू किया ऐसे, ठीक है ना। और इस टाइप का मैंने पहले बनाया है, जिसमें आप ऊपर से फंदे उठा के भी बना सकते हो, पर ये इजी तरीका है। तो इसे हम सिल लेते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से सिल लेते हैं और बाजुओं को, ये धागा हमारा यहाँ से बाजुओं को सिल लेंगे और फिर मैं नीचे का दिखाती हूँ तुम्हें कैसे सिलना है। तो देखिए बाजू सिल दी, कैप सिल दिया। यहाँ पर आप प्रेस बटन भी लगा सकते हो, लेकिन पहनने के बाद ये इस तरीके से सेट हो जाता है। और यहाँ पर हमने इस तरीके की एक डोरी बना ली क्रोशे से, वो डाल देंगे जिससे कि यहाँ से भी ये आपस में सेट हो जाए। या फिर आप यहाँ पर प्रेस बटन कुछ भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से हमने सिलना है कैसे, देखिए इसको हमने इस तरीके से पजामी को इस धागे से यहाँ से सिलना है और इसको हमने यहाँ से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों यहाँ तक सिल जाएंगे, इस तरीके से पैर अलग हो जाएंगे। फिर इसको हमने यहाँ तक, ये देखिए जो बेल्ट है हमारी, इसको यहाँ तक सिल देना। सिर्फ खुला हमने इतना हिस्सा छोड़ना है, ठीक है। ये जो हमारा लाइट पिंक, ये पर्पल कलर है, यहाँ से हम आसन को सिल देंगे इस तरीके से और इन दोनों को अलग अलग सिल देंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया। अब यहाँ पर हमारा धागा है, इसी को हम यहाँ तक सिल देंगे, ठीक है। ये आसन हमारा सिलेगा, ये हमने अलग से
पजामी के हिस्से सिल दिए और इस तरीके से हमने आगे से आसन को सिल देना है। ठीक है। तो देखिए हमारी ड्रेस देखने में कुछ ऐसी लग रही है, पीछे से ऐसी लग रही है। आप इसमें एक दो सिलाई फालतू बनाना चाहें, जैसे किसी के कान्हा जी में जैसे आप एक बार बनाएंगे थोड़ा फ़र्क भी आता है साइज़ में, क्योंकि आजकल दो तरीके के हो रहे हैं। मैं हमेशा वीडियो में ये चीज़ रिपीट करती हूँ। तो ये हमने जो बनाया हमने पहना कर देखा है, बिल्कुल सही आया है। तो चलिए इसके ये तो हमने बनाया है 6 नंबर कान्हा जी के लिए। बाकी के साइज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपने वीडियो में देखा है, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे ही सेम बनाना है। ठीक है। तो चलिए ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से साइज़ लिख लिए हैं। ये हमारा साइज़ है 0 से 1 जो है वो 1 0 और 1 ही आएगा। ठीक है। बाकी 2 3 4 5 6 10 तक मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है। तो एक नंबर कर करके हम धीरे धीरे देखते हैं। देखिए 0 से 1 नंबर साइज़ के लिए हम फंदे डालेंगे 14 फंदे। फिर आपने देखा यहाँ पर मैंने एक एक फंदा बनाने के बाद में एक एक फंदा घटाया था, यानी कि 2 फंदे हमने घटाए थे, तो हमारे जो तैयार हुए फंदे वो 12 हुए। ठीक है। तो हर साइज में जितने भी फंदे हैं, देखिए 16 फंदे हैं, तो मैंने 2 फंदे घटाए 14 रह गए। 3 नंबर में मैंने 16 फंदे डाले, फिर 14 रह गए। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखिए 4 में 20 हैं, 5 में 20 हैं, 6 में 22 डाले आपने देखा हमारा इस साइज़ में, 7 में भी 22 है, 8 में 26 हैं और 9 में 26 हैं, 10 में 28 हैं। इस तरीके से देखिए आप धीरे धीरे देखिए कैसे मैंने फंदे डाले हैं, और सब में -2 किए बनाने के बाद में। तो ये हमारे जो साइड के फंदे हैं वो बचे हैं, आप देखिए। तो आप देखिए इस तरीके से हमारे जो तैयार फंदे हैं ये हैं, दो दो जो माइनस हो गए हैं। तो आपने देखा कि भाई मैंने कितना बनाने के बाद में आपने देखा जितने मेरे फंदे थे उतने ही मैंने सिलाइयाँ बनाई थी, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं लिखी है। जितने हमारे फंदे थे, जैसे 6 नंबर हमने बनाया है तो 22 हमारी सिलाइयाँ थी, 20 सिलाई मतलब 20 फंदे थे हमारे 2 घटाने के बाद में। तो हमने यहाँ पर जो है सिलाइयाँ बनाई थी 22 सिलाइयाँ, यानी कि 22वीं सिलाई पे हमने एक एक फंदा, यानी कि लास्ट वाली सिलाई पे आपको एक एक फंदा घटाना है। जैसे कि 0 के हमारे 12 फंदे हैं तो आपको 12 सिलाई बनानी, तो लेकिन 12वीं पे हमने एक एक फंदा घटाना है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने समझाया है अपने इस साइज़ में। ठीक है। सेम ऐसे ही करना, कुछ अलग नहीं करना। तो इस तरीके से आपको फंदे फाइनल हो गए। अब ये है कितने हमने बढ़ाने, कितनी बार, यानी कि मैंने मार्कर के दोनों तरफ फंदे बढ़ाए हैं। 0 से 1 में मैंने 2 बार, 2 नंबर के लिए मैंने 3 बार, यानी कि 3 बार फंदे आपको सीधी सीधी सिलाई पे मार करके दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। जैसा मैंने 6 नंबर पे 6 बार बढ़ाए हैं। ठीक है। तो ये सब मैंने लिख दिया है। 3 के लिए 4, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8, यानी कि यहाँ से 4 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जा रहा है, यानी कि 4 के बाद आपको जितने नंबर के कान्हा जी है उसी हिसाब से मैंने मतलब कि फंदे बढ़ाए हैं। 3 में मैंने 4 डाला और 2 3 4 मैंने 0 से 1 और 1 2 3 में 2 3 4, उसके बाद फिर 4 5 इस तरीके से हमारा चला कि हमने कितनी बार फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे, मैं अभी वो भी बताऊंगी कि कैसे हमने मार्कर लगाया है इन फंदों पे। ठीक है। तो ये टोटल हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के 28 फंदे टोटल बने बढ़ाने के बाद में। 2 नंबर के लिए 38, 46, 3 नंबर के लिए इस तरीके से देखिए आप 50, 58, 68, 76 इस तरीके से फंदे आपके बढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से धीरे धीरे आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने साइज़ में फंदे किए हैं। तो चलिए मैंने मार्कर किस हिसाब से लगाया ये भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए अब मैंने फिर से साइज़ यहाँ लिख दिए 0 1 2 3 4 10। ठीक है।
और ये फंदे लिखे हैं जो मेरे घटाने के बाद आए थे। 14 फंदे थे तो 2 मैंने जो घटाए, उसके बाद जो तैयार फंदे थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले लीजिए, मैं इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है ना, अब मैं बताती हूँ। देखिए 0 से 12 फंदे थे, तो हमने ये जो मैं इस तरीके से लाइन खींची, ये हमारे मार्कर हैं। ठीक है, 4 मार्कर हमारे लगेंगे। 3 के बाद 1 लगाया, 2 के बाद 1 लगाया, फिर 2 के बाद 1 लगाया, फिर 2 के बाद 1 लगाया, फिर लास्ट में 3। ये 3-3 फंदे हमारे फ्रंट है, ये बीच वाला बैक है, और ये 2-2 फंदे हमारे बाजू हैं। तो आपको 4 मार्कर लगाने हैं इस तरीके से 5 हिस्सों में बांट के फंदों को। ठीक है, 14 फंदों को हमने बांटा हुआ है, 3 फिर मार्कर, 3 फिर मार्कर, फिर 2 फिर 3 फिर 3, बीच में हमारे 2 फंदे बैक साइड में। तो ये इसी जो बढ़ाना है वो मैंने आपको फर्स्ट उसमें दिखा दी कि कितनी बार आपको, जैसे इसमें 0 में से 1 में मैंने 2 बार है, फिर 3 बार है ना, 4, फिर मैंने बताया आपको जैसे जालियाँ डाल, जैसे हम जालियाँ डालते हैं ना, इसी तरीके से मैंने बस फंदे बढ़ाए हैं, 2-2 फंदे। ठीक है, 3 नंबर में आप देखिए 3 3 फिर 2 फिर 2 सॉरी 3 3, यानी कि जो 14 फंदे हमारे सेम है। फिर ये 18 हमारे 4 और 5 में 18 फंदे, ये भी सेम मार्कर लगाए, 3 4 4 4 और 3, यानी कि 3 के बाद 1 मार्कर, 4 के बाद 1 मार्कर, 4 के बाद 1 मार्कर, और 4 के बाद फिर 1 मार्कर, 4 मार्कर हो गए, फिर 3। और इसी तरीके से हमारे 18 फंदे तो सेम इसी तरीके से 5 नंबर में हो गए। 6 नंबर पे हमारे 20 फंदे थे, 22 डाले थे आपने, जैसे कि अपने वीडियो मैंने पूरा बनाया, तो मैंने 4 4 4 इस तरीके से मार्कर लगाया, आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो 7 में भी हमारा सेम है, 20 फंदों पे हमने इसी तरीके से, लेकिन फंदे बड़े कैसे हैं, जाली हमने वो सॉरी जो फंदे बढ़ाए हैं हमने मार्कर के दोनों तरफ, वो हमने एक्स्ट्रा बनाए, इसलिए हमारे फंदे बड़े हैं। ठीक है, 8 नंबर पे और 9 नंबर पे दोनों में 24 फंदे, तो सेम 5 5 के 5 के बाद मार्कर, 5 के बाद मार्कर, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद, फिर 5, सेम इसी तरीके से, लेकिन फंदे बढ़ाए हैं एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से हमारे जो है मतलब कि 8 में हमने 8 बार, 7 में हमने 7 बार, 6 में हमने 6 बार, इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते हैं। सॉरी 10 नंबर में हमारे 26 फंदे थे, तो 5 के बाद मार्कर, फिर 5 के बाद मार्कर, फिर बीच में बैक साइड में 6 हैं, और फिर मार्कर, फिर 5 फिर 5, ये जो 5 5 है ये हमारी बाजू है, ये 5 5 हमारे फ्रंट है, और ये बैक साइड है। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये हमने कितनी बार, मतलब कि फिर बाजू आपकी निकल जाएगी, यहाँ से बाजू निकल जाएगी, फ्रंट, इतना इतना आप बना लेंगे इसमें। उसके बाद मैंने आपको बताया एक आसान सा तरीका मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो सिलाइयाँ बनाई वो 12 सिलाइयाँ बनाई, तो यहाँ पर आप ये जो हमारे हमने 6 बार हमने फंदे, तो ये भी हमारी 12 सिलाइयाँ हैं। तो जितना आपका यहाँ से यहाँ मुड्ढे पे बना, उतना ही आपको यहाँ बढ़ा लेना है, उतना ही आपको आसन में बढ़ाना है, उतना ही आपको नीचे पजामे में बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको इस तरीके से करना है। और यहाँ पर हिप्स पे मैंने 4 फंदे, मतलब 4 फंदे बढ़ाए थे, तो आपको जो है उसी तरीके से 4-4 फंदे आपको इस आसन साइड में सबके लिए बढ़ाने हैं, जिससे कि आपके यहाँ से थोड़ा चौड़ा हो जाए, और यहाँ पर हमारी फिटिंग देनी है। तो हमने एक एक फंदा यहाँ घटाया, एक एक यहाँ, ऐसे आपको 2 बार फंदे घटाने, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ आपको फंदों का हिसाब रखना है। तो जितनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ आई उतना आपको यहाँ बढ़ाना है, उसके बाद उतना ही आपको कलर से यहाँ तक, यानी कि सेम सिलाइयाँ हैं, बाजू में भी सेम आप कर लीजिएगा, बाजू में जैसे उसके बाद बॉर्डर बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप नापेंगे तो बराबर होता है। ठीक है, तो ये हिस्सा, ये बॉर्डर अलग है, तो कुछ आपको ज़्यादा करना तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलाइयों के हिसाब नहीं, जितने आपने फंदे बढ़ाएं उतना ही आपको लेंथ बढ़ा के आगे जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।